राजधानी में संगठित अपराध, साइबर क्राइम और आर्थिक अपराध के खिलाफ रांची जोन के आईजी मनोज कौशिक ने रांची पुलिस को कई दिशा निर्देश दिए। आईजी रांची मनोज कौशिक ने एसएसपी, सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी, डीएसपी और थाना प्रभारियों के साथ बैठक की है, जहां आईजी ने थाना प्रभारियों और कई अनुसंधानकर्ताओं को अपराध नियंत्रण को लेकर कई निर्देश दिए। संगठित गिरोह के विरुद्ध दर्ज कांडों, साइबर अपराध और संपत्ति मूलक अपराध के कांडों में उद्भेदन, गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान और अनुसंधान के क्रम में साक्ष्य संकलन को लेकर कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान आईजी मनोज कौशिक ने सभी को जिम्मेदारी पूर्वक काम करने को कहा है। पुलिस के पदाधिकारियों का आज एक दिन का वर्कशॉप हम लोग आज ऑर्गेनाइज किए। बेसिकली इसमें ऑर्गेनाइज क्राइम, साइबर क्राइम और इकोनॉमिक ऑफेंसेस जितने भी हैं उसके बेहतर अनुसंधान के लिए बहुत सारा एविडेंशियरी पार्ट पे उसमें लैकिंग्स रहता है इन्वेस्टिगेशन में, तो उसी को इम्प्रूव करने के लिए और किस तरीके से अनुसंधानकों को बेहतर इन्फॉर्मेशन मिल सकती है फाइनेंशियल चैनल्स के बारे में, तो उसकी आज एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसमें सीनियर एसपी रांची साहब, सिटी एसपी, रूरल एसपी और हम भी, तो सभी जितने भी आईओज और अफसर इंचार्ज आए थे, तो उनकी जो जो उसमें शंकाएं हैं, जो जो उनके इश्यूज़ हैं, उनको रिजॉल्व करने के लिए उनको वो सारी इन्फॉर्मेशन और जानकारियाँ हम सब लोगों के द्वारा साझी की गई हैं। पुलिस के पदाधिकारियों का आज एक दिन का वर्कशॉप हम लोग आज ऑर्गेनाइज किए। बेसिकली इसमें ऑर्गेनाइज क्राइम, चाईबासा के गोवा क्षेत्र में वन देवी मंदिर में मां दुर्गा की प्रतिमा तोड़े जाने पर हिंदू संगठन आक्रोशित है और घटना के विरोध में आज गुआ बंद किया है। मां दुर्गा की प्रतिमा को असामाजिक तत्वों द्वारा खंडित कर साड़ी और आभूषणों को उतार कर फेंक दिए जाने की घटना के विरोध में हिंदू संगठनों और स्थानीय नागरिकों ने गुआ बाजार में पूर्णबंदी का आह्वान किया, जिसका व्यापक असर है। सभी दुकान और प्रतिष्ठान बंद है। आपको बता दें, हिंदू संगठन के कार्यकर्ता सड़क पर भी उतर आए हैं और शांतिपूर्ण बंद का समर्थन करने की अपील की गई है। हिंदू संगठन के लोग इस मामले में दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने थाना प्रभारी से मिलकर दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई करने का मांग किया है। की घटना है जो काफी निंदनीय घटना है और इस चीज को हम लोग चाहेंगे कि इसको हम लोग भी इसको काफी गंभीरता से हम लोगों ने लिया है। वो भी सावन के महीने में, इससे पहले भी घटना घटा है, पिछले साल भी घटना घटा है, जैसे यहाँ के स्थानीय ग्रामवासी कह रहे हैं। हम चाहेंगे कि इस प्रकार का घटना दोबारा पुनरावृत्ति ना हो। आज जो लोग हैं उन लोग पकड़ाए और जो लोग इस प्रकार से कर रहा है उसके ऊपर में सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। भारत माइक्रो फाइनेंस इंक्लूजन लिमिटेड के फील्ड ऑफिसर द्वारा टुंडी थाना में दर्ज कराए गए लूटकांड का पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। प्रारंभिक जांच में जिसे लूट की घटना बताया गया था, वह दरअसल खुद वादी की बनाई हुई एक झूठी साजिश निकली है। वहीं पूरी जानकारी देते हुए डीएसपी 2 धीरेन्द्र बाका ने बताया कि घटना 21 जुलाई की है, जब फील्ड ऑफिसर साजिद अंसारी ने टुंडी गोविंदपुर मुख्य सड़क स्थित गादी टुंडी के पास 2 अज्ञात अपराधियों द्वारा 97,141 नगद मोबाइल फोन, टैब और बायोमेट्रिक मशीन लूट लिए जाने की लिखित शिकायत टुंडी थाना में दर्ज कराई थी। इसके आधार पर पुलिस ने 22 जुलाई को टुंडी थाना में मामला दर्ज का जांच शुरू की थी। आपको बताते चले, मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने वादी से जुड़े लोगों से पूछताछ की है। इस दौरान वादी के मित्र अहमद अंसारी से मिली जानकारी के मामले की पूरी सच्चाई उजागर कर दी गई है। पुलिस के सामने साजिद ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया है कि उसने प्रोत्साहन राशि में कटौती के नुकसानों की भरपाई के लिए यह मनगढ़ंत लूट की कहानी रची थी। दोपहर में भारत फाइनेंस इंक्लूजन लिमिटेड कंपनी के जो एजेंट है साजिद अंसारी, जो लोग फील्ड से पैसा कलेक्ट करते हैं कंपनी के बिहाफ पे लोन का, उनके द्वारा टुंडी थाना में सूचना दी गई कि उनसे कुछ 97,000 रुपये, उनके मोबाइल टेप वगैरह की टुंडी गोविंदपुर रोड में लूट कर ली गई है 2 अपराध कर्मियों के द्वारा। इस संबंध में पुलिस ने टुंडी थाना में लूट का कांड दर्ज किया तथा त्वरित अनुसंधान प्रारंभ किया। अनुसंधान के क्रम में यह बताई कि वादी के द्वारा कंपनी का पैसा गबन करने के उद्देश्य से पैसों को खुद ही छिपा दिया था और एक झूठा लूट का केस दर्ज करा दिया गया था। तो पुलिस ने घटना को उद्भेदन करते हुए
लूट जो उनके द्वारा गबन किया गया पैसा था जिसे वो बता रहे थे लूट लिया गया, वो भी बरामद कर लिया है। उनके द्वारा जो बताया गया था मोबाइल लूट गया, उसे भी बरामद कर लिया है तथा इस कांड में वादी को ही रांची एसएसपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया, जबकि 2 पर विभागीय कार्रवाई का आदेश दिया गया है। वहीं इन पर काम में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। अनुसंधान और निष्पादन में रुचि नहीं लेने वाले अनुसंधानकर्ताओं को एसएसपी सर डीआईजी चंदन कुमार सिन्हा ने इन्हें निलंबित किया है। निलंबित पुलिसकर्मियों में डोरंडा थाना के संतोष कुमार रजक, खरसीदा ओपी के नीतीश कुमार, लालपुर थाना के अजय कुमार दास, जगन्नाथपुर थाना के राजकुमार टाना भगत, सुखदेव नगर थाना के सूर्यवंशी उराव, जगन्नाथपुर थाना के अरविंद कुमार त्रिपाठी और श्याम बिहारी रजक, बुढ़मू थाना के उमा शंकर सिंह और सदर थाना के अशोकनाथ सिंह शामिल है। आपको बता दें, उन्होंने लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों को नहीं बख्शने की हिदायत भी दी है। टास्क दिया गया था कि आपके क्षेत्र में जो भी पदाधिकारी कांड के अनुसंधान में रुचि नहीं ले रहे हैं, लापरवाही बरत रहे हैं या संदिग्ध आचरण दर्शा रहे हैं, उनके विरुद्ध आप रिपोर्ट करिए। और डीएसपी के रिपोर्ट के बेसिस पे हम लोगों ने 9 पदाधिकारी को सस्पेंड किया है और उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चलाई जाएगी। 2 पदाधिकारी और भी हैं जिनके विरुद्ध निलंबन नहीं किया गया, किंतु वे भी विभागीय कार्यवाही के हकदार हैं, उन पर विभागीय कार्य प्रारंभ की गई है। आगे भी जो है हम लोग समीक्षा कर रहे हैं और जिस थाने के भी पदाधिकारी यह पाए जाएंगे कि वे कांड के अनुसंधान में गति से अनुसंधान नहीं कर रहे हैं या अभियुक्त को लाभ पहुंचा रहे हैं, उनके विरुद्ध आगे भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। को ये टास्क दिया गया था कि आपके क्षेत्र में जो भी पदाधिकारी कांड के अनुसंधान में रुचि नहीं ले रहे हैं, लापरवाही बरत रहे हैं या संदिग्ध आचरण दर्शा रहे हैं, उनके विरुद्ध आप रिपोर्ट करिए। और डीएसपी के रिपोर्ट के बेसिस पे हम लोगों ने 9 पदाधिकारी को सस्पेंड किया है और उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चलाई जाएगी। 2 पदाधिकारी और भी हैं जिनके विरुद्ध निलंबन नहीं किया गया, किंतु वे भी विभागीय कार्यवाही के हकदार हैं, उन पर विभागीय कार्य प्रारंभ की गई है। आगे भी जो है हम लोग समीक्षा कर रहे हैं और जिस थाने के भी पदाधिकारी यह पाए जाएंगे कि वे कांड के अनुसंधान में गति से अनुसंधान नहीं कर रहे हैं या अभियुक्त को लाभ पहुंचा रहे हैं, उनके विरुद्ध आगे भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस खबर में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ रानी जुड़ चुकी है। रानी, एसएसपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है, क्या है पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए रमिता, आपको जानकारी दे दें कि रांची एसएसपी के द्वारा जो है वो बड़ी कार्रवाई की गई है और काम में लापरवाही करने वाले जो 9 पुलिसकर्मी हैं उनको सस्पेंड किया गया है। वहीं 2 विभागीय कर्मचारी जो है उसको आदेश दिया गया है कि उन पर भी जो है वो विभागीय कार्रवाई हो। हालांकि आपको ये जानकारी दे दूं कि लगातार जो है वो आम जनता थाने में जाते हैं और कई मामले जो है वो दर्ज कराते हैं। हालांकि कई बार ऐसा होता है जो केस का आयु होता है या फिर मौजूद पुलिसकर्मी होते हैं वो उनकी बात को उतना ये नहीं लेते हैं और कहीं ना कहीं उससे पूरी तरीके से कार्रवाई नहीं हो पाती, जिसे लेकर लगातार जो है वो एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा के कार्यालय में लगातार जो है वो आम जनता पहुंच जाता है। हालांकि इसी को देखते हुए रांची पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और कुल 9 लोगों को सस्पेंड किया गया है, जिसमें से डोरंडा के संतोष कुमार रजक है, वहीं खरसीदा ओपी के नीतीश कुमार है, लालपुर थाना क्षेत्र के अजय कुमार दास है और जगन्नाथपुर थाना के राजकुमार टाना भगत, सुखदेव नगर थाना के सूर्यवंशी और जगन्नाथपुर थाना के अरविंद कुमार त्रिपाठी और श्याम बिहारी रजक। और इसी के साथ देखिए बुढ़मू थाना की उमा शंकर सिंह और सदर थाना के अशोकनाथ सिंह को जो है वो सस्पेंड किया गया। और आपको ये पूरी जानकारी न्यूज बाइस्कोप के माध्यम से बता रहे हैं और ये भी जानकारी दे पाएंगे आपको कि देखिए लगातार जो है वो एसएसपी के कार्यालय कई लोग ऐसे हैं जो वो पहुंचते हैं, कई मामले ऐसे हैं जो थाने में ही पड़े रहते हैं जिसका कोई निष्पादन नहीं होता, जिनके बारे में कोई सुनता नहीं है। तो ये तमाम चीजों को लेकर हालांकि अब एसएसपी की बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें कुल 9 लोगों को सस्पेंड किया गया है। वहीं 2 लोग पर विभागीय कार्रवाई जो है अब वो होने वाली है। तो देखिए अब इस तरीके की कार्रवाई जो एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा के द्वारा किया गया है, तो अब आने वाले समय में ये देखने वाली बात होगी कि सस्पेंड के बाद कई थाना क्षेत्र में आप इस तरीके की बातें जो है वो घूमेंगी, तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी ये डर बैठेगा कि आम जनता के लिए अगर पुलिस तैनात रहती तो आम जनता के लिए उन्हें उनकी जो बातें वो भी सुननी जरूरी है और उसका निष्पादन करना भी उतना ही जरूरी। तो देखने वाली बात होगी कि इस पूरे कार्रवाई के बाद अब जो है जो पुलिसकर्मी है वो कितना संज्ञान में लेते हैं आम जनता की बातों को और कितना जल्दी समस्याओं का निष्पादन करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। रोमिता जी धन्यवाद अलीशा, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए।
धनबाद पुलिस को अवैध शराब कारोबार के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने झरिया थाना क्षेत्र के भागा 2 नंबर में रविवार को छापेमारी कर नकली अंग्रेजी शराब की मिनी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। सिंदरी जीएसपी आशुतोष सत्यम ने प्रेस वार्ता में बताया है कि सूचना पर झरिया पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी की, जहां से विभिन्न ब्रांड के विदेशी शराब के नकली रैपर, शराब पैकिंग की मशीन, ड्रम, कैन, खाली बोतलें, ढक्कन सहित भारी मात्रा में तैयार नकली शराब जब्त की गई है। वहीं पुलिस ने मौके से फैक्ट्री संचालक विजय यादव को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान 2 अन्य व्यक्तियों के नाम का भी खुलासा हुआ है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। इन दोनों आरोपियों पर बिहार और झारखंड में अवैध शराब से जुड़े कई मामले पहले से भी दर्ज है। कल दिनांक 27/7/2025 को धनबाद पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि झरिया थाना क्षेत्र के भागा 2 नंबर के आसपास एक विजय यादव हैं, उनके मकान में अवैध और नकली शराब का निर्माण का कार्य चल रहा है। इस सूचना के आलोक में एक छापामारी दल का गठन किया गया। इस टीम ने छापामारी करते हुए इनके घर से तकरीबन 70 पेटी अवैध शराब बरामद किया है। साथ ही 6 स्प्रिट के गैलन 30-30 लीटर के बरामद किए हैं और इन सारे कंपनियों के अवैध शराब के कई विभिन्न कंपनियों के स्टिकर, पैकेजिंग मटेरियल्स इत्यादि बरामद किए हैं, जो आज आप लोगों के सामने है। और जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है हमारी बरामदगी का, वो इस प्रेस नोट में है, जो अभी आप लोगों को मिल चुका है। हम लोगों की टीम ने इसके छापामारी के उपरांत झरिया थाना कांड संख्या 204/2025 दर्ज किया है और इसमें अग्रतर अनुसंधान किया जा रहा है। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी है, विजय यादव नाम है उनका, भागा 2 नंबर के रहने वाले हैं और इसमें 2 और अभियुक्तों का नाम आया है। इसमें एक की कन्विक्ट है, उनका नाम हम लोग अनुसंधान की दृष्टि से रिवील नहीं कर सकते हैं, बट वो नाम आया, उस पर हम लोग अग्रतर अनुसंधान कर रहे हैं। कल दिनांक 27/7/2025 को धनबाद झारखंड सरकार की मंत्री दीपिका पांडे सिंह के जनता दरबार में गुहार लगाने वाले पीड़ितों को राहत मिल रही है। मंत्री के निर्देश पर रांची पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक को उसके बेटे से मिलाने का काम किया है। रांची एसएसपी चंदन सिन्हा ने आज मीडिया को बताया कि मंत्री के जनता दरबार में पहुंची एक महिला का पति उसके बच्चे को लेकर जम्मू कश्मीर चला गया था, जिसकी मां रांची में रह गई। जिसके बाद पीड़ित मां ने मंत्री से मिलकर अपनी समस्या बताई, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बच्चे के पिता से बच्चे के नेचुरल अभिभावक यानी कि उसकी मां को सौंपने का काम करवाया है। मिला था कि उनके माननीय मंत्री दीपिका पांडे मैम के द्वारा एक फ़ोन पर मुझे डायरेक्शन मिला था कि उनके जनता दरबार में एक महिला आई है जो काफ़ी रो रही है और उसके बच्चे को गायब कर दिया गया है। इसके बाद हम लोगों ने हिंदपीढ़ी थाना प्रभारी की एक टीम बनाई थी और फिर अनुसंधान में ज्ञात हुआ कि बच्चे को उसके पिताजी कश्मीर ले गए हैं। तो जो कश्मीर ले गए थे पिताजी, उस पर जो है उनसे संपर्क किया गया और पुलिस का दबाव बनाया गया कि बच्चे का नेचुरल गार्जियन माँ होता है, तो माँ होती है। तो उसके बाद वो खुद ही उसको लेकर बच्चे को आया। वह कश्मीर का ही रहने वाला है और यहाँ उस जो पति है उसका मामा घर लोअर बाजार थाना क्षेत्र में है। इसी के माध्यम से शादी हुई थी। बच्चे को रिकवर करने के बाद हम लोगों ने वहाँ पर पति और पत्नी दोनों का बयान CWC में कराया और उसके बाद बच्चे को सेफली उसके निरसा विधानसभा के संजय नगर बस्ती में बबीता देवी का मकान 1 महीने पहले बारिश में गिर गया था। इससे उनका परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। गरीब रेखा के नीचे आने वाले यह परिवार बहुत मुश्किल से जीवन यापन कर रहा है। उनका एक मिट्टी का मकान था जो जोरदार बारिश में ध्वस्त हो गया। मकान गिरने से परिवार के सदस्य तो बच गए, लेकिन उनकी मदद को लेकर अभी तक कोई आगे नहीं आया है। घर गिर गया तो कोई मदद भी करने नहीं आया। मुखिया आया, देखा, बस चल गया। कुछ मदद भी नहीं किया। कोई भी मदद नहीं किया। नहीं। तो इधर इस क्षेत्र का अभी कहाँ रह रही हो तुम लोग? अभी हम लोग क्लब में रह रहे हैं। कोई देखने तक आया? किसी तरह का आश्वासन दिया? नहीं। कुछ भी सहायता के लिए किसी तरह का कुछ? कोई भी नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। क्या नाम हो आपका? परी कुमारी। कौन सा पंचायत है ये? उत्तर पंचायत। उत्तर पंचायत कौन सा? सिल्लीवाड़ी उत्तर पंचायत? सिल्लीवाड़ी पंचायत है। कौन है मुखिया जी आपका? मुस्तकीम। हाँ ठीक है भाई, बोलिए। आप लोग बोलने में डर क्या रहे हैं? कितना क्लास में पढ़ती हो? स्कूल नहीं जाते। नहीं जाती है स्कूल? नहीं जाते हैं। कब टूटा है? 1 महीना हो गया, कोई मदद नहीं मिला।
कोई भी आपको देखने नहीं आया? नहीं, कोई नहीं देखने आया। किसी तरह का आश्वासन मिला आपको कहीं से भी? कुछ भी नहीं, कहीं कुछ भी नहीं मिला। तभी आप लोग कहाँ रह रहे हैं अभी आप लोग? अभी क्लब में रह रहे हैं। अच्छा, किसी तरह भी कोई तिरपाल वगैरह या किसी सहायता के लिए अभी कोई कहीं से मुखिया तरफ से भी कोई आश्वासन नहीं मिला? नहीं मिला, कुछ भी मदद नहीं मिला। मुखिया जी आए थे यहाँ पे? मुखिया जी आए थे, मदद नहीं मिला अभी कुछ भी। घर गिर गया तो कोई मदद भी करने नहीं आया, मुखिया आया देखा बस चल गया। कुछ अरगोड़ा थाना क्षेत्र में रांची पुलिस ने टुक-टुक लूट गिरोह का भंडाफोड़ किया है। बता दें, टुक-टुक में बैठे सवारी के द्वारा रिक्शा को लूटने का प्लान बनाया गया था, जिसे लेकर टुक-टुक में सवार होकर अपराधी अरगोड़ा रेलवे स्टेशन गए और वहां टुक-टुक वाले को बंधक बनाकर पहले तो उसकी खूब पिटाई की और मौका देख टुक-टुक लेकर फरार हो गए। मामले की शिकायत के बाद 3 आरोपियों को पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 9 ई-रिक्शा भी बरामद किए गए हैं। देखिए, 18 जुलाई को अरगोड़ा थाना क्षेत्र में एक घटना घटी थी, जिसमें जो सवारी बैठे थे ई रिक्शा पर, वे ही जो है उतरने के बाद मोबाइल छीन लिए। जो चालक था उसका हाथ मुंह बांध दिए थे और उसके बाद मोबाइल पैसा छीनने के बाद उसका ऑटो भी गायब हो गया था, ई रिक्शा भी गायब हो गया था। तो वो ई रिक्शा भी छीन गया था उसका अनुसंधान किया गया। थाना प्रभारी जो है, वर्तमान थाना प्रभारी, इन्होंने बड़ा अच्छा अनुसंधान किया और जो ऑफिसर हैं गौतम, इन लोगों ने अनुसंधान कर पता लगाया कि इस गैंग में कौन शामिल है और 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है। एक सद्दाम गिरफ्तार हुआ है। सद्दाम और वो गिरफ्तार हुआ है, सब गिरफ्तार। हाँ, तो ये गिरफ्तार हुए हैं। गिरफ्तारी के बाद लूटा हुआ जो ई रिक्शा था वो बरामद हो गया, मोबाइल बरामद हो गया और इसके अतिरिक्त जिस गैरेज में चोरी का ये रखाया था ई रिक्शा, वो गैरेज वाला भी गिरफ्तार हुआ है, सोलोमन। और उसके पास से 8 ई रिक्शा और बरामद हुआ है, जिसका भी कोई भी आदमी क्लेम करने नहीं आया है, जिससे लगता है कि वह भी लूटा हुआ ही होगा। तो हम लोग उसका अग्रतर अनुसंधान कर रहे हैं। देखिए, 18 जुलाई को अरगोड़ा थाना क्षेत्र में एक घटना घटी थी, जिसमें